मैथ कुछ नहीं है ना। तो उसके लिए जैसे कि मैंने अभी ये पीछे लिखा है, आप देख सकते हैं बोर्ड में, त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं, इनको समझिएगा ध्यान से, और इन फार्मूलों का यूज भी बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये बेटा अनुपात में है लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का से सबसे पहले फार्मूला जो बनता है वो बेटा अनुपात में साइन थीटा एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण बराबर, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी पहला जो होता है बेटा ये साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा क्या होता है, टेन, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, उसी प्रकार कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और उसी प्रकार टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेटा इनके अपोजिट होते हैं, जो उल्टा होते हैं अपोजिट, ठीक है। इनको समझिएगा कि ये कैसे समझते हैं हम लोग, बेटा साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो 1/कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट 1/साइन, कॉस का अपोजिट 1/सेक, और सेक का अपोजिट 1/कॉस। उसी प्रकार टेन का अपोजिट, कॉट का अपोजिट, ये सारे होते हैं। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि पाइथागोरस प्रमेय, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, हर एक क्वेश्चन में यूज होता है, जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, और ए फॉर आधार के स्क्वायर, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी हैं, ये दोनों का यूज जैसे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ये दोनों सिद्ध करने वालों में बहुत ज्यादा लगते हैं। जहाँ पे टेन और कॉट की बात की जा रही है या साइन और कॉस की बात की जा रही है, तो ये फार्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बेटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद जो सर्वसंख्या के फार्मूले होते हैं, ये सिद्ध करने वाले में बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि प्रूव करने वालों के लिए तुमको इन फार्मूलों का यूज करना आना चाहिए। जो पहला है तुम्हारा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये पहली सर्वसंख्या है, इस पहली सर्वसंख्या से ही दोनों सर्वसंख्याएं बनेंगी। ये दोनों साइन को अपने पास रखिएगा, ये कॉस प्लस में है, ये उधर काहे में जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर जब कॉस का मान निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले इस सर्वसंख्या से बनेंगे। उसके बाद सेम बेटा ये दूसरी सर्वसंख्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी इस फार्मूले से ये दो फार्मूले बनके तुम्हारे तैयार होंगे। और नेक्स्ट बेटा लास्ट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक की वैल्यू निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो ये कॉट माइनस उधर क्या में जाएगा, प्लस में, और फिर उसके बाद कॉट को पकड़िएगा तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, 1 इधर काहे में आएगा, माइनस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये सर्वसंख्या के फार्मूले, इनका यूज बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारी एक्सरसाइज जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की, उसमें जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं, एक सवाल तो 100% से पूछता है। क्लियर है कि यूपी बोर्ड में एक सवाल डालेगा तो डालेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है तुम्हारे ये 4 चैप्टर, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई दूरी है, ऊंचाई दूरी, और इसको मिला के अकेले यूपी बोर्ड में 18 नंबर क्वेश्चन, कम से कम 18 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में ये पूछेगा तुमसे, समझिएगा ध्यान से बात को। उसके बाद इसी में अभी ये पूरे फार्मूले नहीं हुए हैं, उसके बाद सारणी है, जो अभी सारणी हम दूसरे वीडियो में आपको बना के समझाएंगे, ठीक है। और बेसिक अभी चतुर्थांश वाले भी इसमें सवाल आते हैं, जो उसके